अब तक हमने किया था कि यहाँ पे मल्टी वैल्यूड फंक्शन नहीं आ रहे थे। हमने टाइप फर्स्ट भी की है, टाइप सेकंड भी की है, टाइप थर्ड भी की है। सब में क्या है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन नहीं आ रहे थे। हमने अभी, ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में जब रियल रूट आ रहे थे, रियल सिंगुलर पॉइंट आ रहे थे, या फिर इमेजनरी सिंगुलर पॉइंट्स आ रहे थे, जो न्यूमरेटर में कोई भी मल्टी वैल्यूड फंक्शन नहीं आ रहा था। बट अगर मेरे पास मल्टी वैल्यूड फंक्शन प्रेजेंट हो, ठीक है, अभी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था कि अंडर रूट में अगर कोई टर्म आ रही है या फिर लॉग में आ रही है, वो क्या बनेंगे, कि मल्टी वैल्यूड फंक्शंस बनेंगे। तो उसके लिए हमें मेथड है, हमारे पास सिर्फ 5 और 6 क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी आप प्रैक्टिस करोगे अगर, ठीक है, पूरी कॉम्प्लेक्स आपको आ जाएगी। तो ये आपको मेथड सीखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो फर्स्टली हम क्या निकालेंगे, मेरे पास ब्रांच पॉइंट क्या आ रहे हैं। ब्रांच पॉइंट के लिए क्या करना है, न्यूमरेटर को 0 के इक्वल रखना है। तो अगर 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 0। ये क्या आ गया मेरे पास, ब्रांच पॉइंट। ठीक है, अब जब डिनोमिनेटर को 0 रखा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा, ये क्या आ जाएंगे मेरे पास, पोल्स। ठीक है, अब क्या करना है, इस इंटीग्रेशन पे और इस जो फंक्शन गिवन है इस पे डिपेंड करेगा कि हमने कंटूर कौन सा लेना है। ठीक है, अब कंटूर कोई भी ले सकते हो, फुल सर्कल भी ले सकते हो, हाफ सर्कल भी ले सकते हो। हम ऐसा कंटूर लेंगे जिससे हमारे जो इंटीग्रेशन है वो इजीली हो जाए। ठीक है, अगर हम कोई और दूसरा कंटूर लेंगे, हो तो जाएगा बट उसमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, लेंथी चला जाएगा वो। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, मेरे पास जो ब्रांच पॉइंट है, फर्स्टली आपको एक ब्रांच, जब भी आपके पास ब्रांच पॉइंट आ जाए आपको एक ब्रांच कट चूज़ करना होगा। ठीक है, इसको बाहर एक्सक्लूड करना होगा मेरे कंटूर से। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 0 पे आ रहा है मेरा, यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो इस पे क्या करना है आपको, इसको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, ये क्या है मेरा, x इज इक्वल टू 0 है। तो मैंने क्या किया, इसको ब्रांच पॉइंट को एक्सक्लूड कर दिया और ये मेरा क्या बन जाएगा, ब्रांच कट। ठीक है, अब क्या करना है, ये क्या जाएगा मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C मान लिया, ये D, इसको मैंने CR नेम दिया है, इसको CR डैश। ठीक है, तो मुझे पता है हमने कॉची रेजिड्यू थ्योरम की थी, अगर मेरे पास ये हो, कोई कंटूर गिवन हो, वो किसके इक्वल हो जाता है, 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक रेजिड्यू थ्योरम की थी। ठीक है, वो क्या है, एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। अब यहाँ पे ये तो एक ही सर्कल है, इसको लिखते हैं सी स्मॉल आर। ठीक है, अब देखो ये सर्कल क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, बट अगर आप देखोगे ये क्या है, अगर ये नीचे है, ये क्या है, ऊपर है, याद रखना है इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट होएगी। ठीक है, अब इसको मैं डिवाइड कर सकती हूँ पार्ट्स में, कैसे, अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, तो मैं A से B गई, A से B गई, एफ ऑफ जेड मेरा क्या है, ये है, इसको मैं लिख सकती हूँ 0 to infinity रूट जेड डी जेड बाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये z आ जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड क्या है मेरा, ये है फंक्शन, तो इसको मैं पुट कर सकती हूँ अंडर रूट जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी जेड प्लस, यहाँ से यहाँ गई, अब ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक, तो क्या होगा, सी आर जेड
जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी जेड, प्लस यहाँ तक आ गई, मैं यहाँ से घूमी थी यहाँ तक आ गई। अब सी से डी तक जाना है, सी से डी तक गई, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा जेड डी जेड जेड स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। प्लस अब यहाँ तक आई थी, अब ये सर्कल घूमना है, फिर वापस ए तक आ जाऊंगी, तो क्या होगा स्मॉल आर जेड डी जेड बाई जेड प्लस 1। चल, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। अब आपको देखना है यहाँ पे जो रेजिड्यू निकाले थे वो क्या थे मेरे पास, प्लस माइनस आयोटा आए थे, ठीक है। ये क्या थे मेरे पास इमेजिनरी, तभी यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 2 पाई आयोटा। अगर यहाँ पे रियल रूट्स आ जाते तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। तो अब अगर आप देखोगे हमें क्या करना है, अब अगर मैं जो लिमिट्स हैं, ठीक है, मेरे पास लिमिट्स क्या है 0 टू इन्फानाइट है, तो हम क्या करेंगे इसको इन्फानाइट बनाएंगे, ठीक है, तभी ये लिमिट्स बनेगी। तो क्या करना है आपको, ए को क्या करना है 0 पुट करना है और इसको क्या कर देना है इन्फानाइट, क्योंकि बी को ही इन्फानाइट करेंगे, ठीक है। तो ए को अप्रोच कराओ 0 और बी को क्या कर दिया हमने इन्फानाइट। तो ये क्या बन जाएगा मेरा 0 टू इन्फिनिटी रूट जेड। अब देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जा रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी है 0 है, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू 0 है, हमने लास्ट वीडियो में किया था कि अगर z को मैं लिख सकती हूँ r e रेस टू पावर आयोटा थीटा, तो रूट z को क्या लिख सकती हूँ मैं रूट r e रेस टू पावर आयोटा थीटा बाय 2। तो यहाँ पे मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, ठीक है। इसके लिए a2 जब मैं b जा रही हूँ तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 0। तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं e रेस टू पावर 0 1 हो जाएगा। प्लस अगर मैं सी आर को देखूँ, अगर ये मेरे पास इन्फानाइट हो रहा है, ठीक है, अगर ये इन्फानाइट हो रहा है तो ये मेरा, ठीक है, इस लाइन को टच करेगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 0 और स्मॉल सर्कल भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि मैंने ए को क्या कर दिया 0, ठीक है। इन दोनों को मैं क्या कर रही हूँ बी को इन्फानाइट ले जा रही हूँ, बी और सी को, ठीक है। इसको मैं क्या कर रही हूँ 0 कर रही हूँ, तो मेरे पास ये दोनों सर्कल के लिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा और ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। तो मेरे पास बचेगा क्या, ये भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई। और C से जब D की तरफ आ रही हूँ, इसको इन्फानाइट करना है, इसको क्या करना है 0, तो इन्फानाइट टू 0 लिमिट आएगी। अब देखो इसमें क्या है, जब मैं C से D की तरफ आ रही हूँ मैंने पूरा सर्कल कवर किया, अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2 पाई, ठीक है। तो अगर थीटा की वैल्यू मेरे पास 2 पाई आ गई तो यहाँ पे 2 पाई पुट किया, e रेस टू पावर 2 पाई बाई 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो e रेस टू पावर आयोटा पाई आ जाएगा, ठीक है। e रेस टू पावर आयोटा पाई की वैल्यू कितनी होती है -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे r है, ठीक है, e रेस टू पावर आयोटा पाई है और उसकी वैल्यू क्या है -1 है, ठीक है, डी जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1। तो ये किसके इक्वल है 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेसिड्यूज, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है कि इसको 0 अप्रोच कराना है और इसको इन्फानाइट। अगर हम इन्फानाइट करेंगे तो ये वाला जो कंटूर है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और याद रखना है अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो थीटा की वैल्यू 0 लेनी है, बट अगर आप यहाँ से यहाँ आ रहे हैं आपने पूरा सर्कल कवर किया है, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी आपके पास 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है। जो ये बिगर सर्कल है ये स्मॉलर सर्कल है और ऑलवेज 0 हो जाते हैं। हमने पीछे किया था इमेजिनरी, जब इमेजिनरी रूट्स आ रहे थे, ठीक है, तो ये वाला सर्कल जब इसको इन्फानाइट कर दोगे वो 0 बन जाएंगे।
तो हमने किया था कि जो बिगर सर्कल है अगर मैं इसको इन्फानाइट कर दूं, ठीक है, अगर मैं बी को इन्फानाइट कर दूं तो ये ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है। बट जो स्मॉलर सर्कल है वो भी ज़ीरो बन रहा है। क्यों ज़ीरो बन रहा है? ये ऑलवेज ज़ीरो बनेगा, बट कब? अगर यहाँ पे कोई मेरा ब्रांच पॉइंट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने किया था लास्ट वीडियो में कि ब्रांच पॉइंट पे रेजिड्यू ज़ीरो होता है। अगर रेजिड्यू ज़ीरो होता है 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू होता है, तो रेजिड्यू ही ज़ीरो हो गया तो इंटीग्रल ज़ीरो हो जाएगा। तो स्मॉलर सर्कल ज़ीरो रहेगा जब जब यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? ब्रांच पॉइंट आएगा, ठीक है। तो हमने ये किया था। अब करते हैं, अगर मैं लिमिट्स को, ठीक है, इंटरचेंज कर दूँ तो नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव साइन आ जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा प्लस 0 टू इन्फिनिटी रूट आर डी जेड, ठीक है। अब मैं r को क्या लिख सकती हूँ? z भी लिख सकती हूँ, क्योंकि जो मेरा r है वो क्या है? हमने ये लिया था, इसके लिए लिया था, ठीक है, या फिर इसके लिए। अगर मैं इस लाइन पे देखूँ, यहाँ पे क्या है? सिर्फ x एक्सिस है, y वाला पॉइंट तो 0 है, तो मैं इसको z भी लिख सकती हूँ। तो ये दोनों कंबाइन होके मेरे पास 2 टाइम्स बन जाएंगे। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यू, ठीक है। तो अब यहाँ से 2 अगर मैं राइट साइड पे ले जाऊँ तो मेरे पास बन जाएगा 0 टू इन्फिनिटी अंडरूट जेड डी जेड, जेड स्क्वायर प्लस 1 क्या आ जाएगा? पाई आयोटा, ठीक है। 2 मैं राइट साइड पे ले गई, सम ऑफ रेजिड्यू। अब आ जाएगा ठीक है, यही बन गई मेरे पास सेम चीज़, ठीक है। अब मुझे पता करने हैं रेजिड्यू, ठीक है। रेजिड्यू हमने यहाँ से क्या निकाले थे? पोल्स निकाले थे। जो पोल्स थे मेरे पास फंक्शन क्या गिवन है? जेड स्क्वायर प्लस 1 यही गिवन है। इसमें हमने 2 पोल्स निकाले हैं, जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? अंडरूट जेड बाय जेड माइनस आयोटा एंड जेड प्लस आयोटा, ठीक है। अब इसका रूट्स तो सिंगुलरिटीज़ तो मुझे पता चल गई। अब फाइंड करते हैं इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है, किस ऑर्डर के पोल्स हैं। तो पोल्स का ऑर्डर देखने के लिए अगर मैं जेड को आयोटा पुट करती हूँ, ठीक है, डिनोमिनेटर तो 0 बन जाएगा, बट न्यूमिनेटर मेरा 0 नहीं बनेगा, अंडरूट आयोटा रहेगा। तो ये क्या है? मेरा नॉट कॉमन 0 वाला केस है। तो इसमें सीधे ही हम क्या लिख सकते हैं कि अगर जितनी उसकी पावर होगी उतने ही वो ऑर्डर का पोल बन जाएगा। तो z इज इक्वल टू आयोटा मेरा फर्स्ट ऑर्डर का पोल बन जाएगा, और z इज इक्वल टू माइनस आयोटा भी क्या है? फर्स्ट ऑर्डर का पोल बन जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो गए? सिंपल पोल्स, ठीक है। और जो चेक करते हैं z इज इक्वल टू आयोटा इनसाइड लाई कर रहे हैं कंटूर के कि आउटसाइड है। जो z इज इक्वल टू आयोटा है वो यहाँ कहीं होगा, ठीक है। z इज इक्वल टू माइनस आयोटा यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? इनसाइड लाई कर रहे हैं। तो ये दोनों जो मेरे पास पोल्स हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है इस पे रेजिड्यू। तो रेजिड्यू फाइंड करते हैं इस पे। तो z इज इक्वल टू आयोटा पे क्या हो जाएगा? लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा z माइनस आयोटा इंटू एफ ऑफ z है। एफ ऑफ z क्या है? रूट z माइनस आयोटा z प्लस आयोटा। तो यहाँ से ये फैक्टर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचेगा? ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं z को आयोटा पुट करती हूँ न्यूमिरेटर में, तो ये मेरा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन बन जाएगा। तो इसको इजी करने के लिए हम लिख सकते हैं तो z को हम लिखते हैं r e रेस टू पावर आयोटा थीटा। तो रूट
z क्या हो जाएगा √r e⁻θ/2 ऊपर रूट आ जाएगा। अब अगर मैं इसका लॉग लूँ तो क्या आ जाएगा log √r प्लस log e⁻θ/2। ठीक है, ये क्या है, इसको लिख सकते हैं 1/2 log r प्लस एक्सपोनेंशियल के साथ log कैंसिल हो जाएगा तो i⁻θ/2 आ जाएगा मेरे पास। अब अगर मैं बोथ साइड एंटी लॉग ले लूँ तो मेरे पास क्या बनेगा √z एक्सपोनेंशियल 1/2 log r प्लस i⁻θ/2। तो √z को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पुट किया तो क्या बनेगा लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा e⁻1/2 log ऑफ r प्लस i⁻θ/2 डिवाइडेड बाई z प्लस आयोटा। ठीक है, अब जब z को आयोटा पुट करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं z को क्या करती हूँ आयोटा पुट करती हूँ तो मेरे पास z क्या हो गया आयोटा हो गया। z को हम क्या लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 0 और y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, तो मेरे पास r क्या होता है, जो r है वो क्या होता है मैग्नीट्यूड मीन्स √x² प्लस y²। तो यहाँ से r क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर मीन्स 1 आ जाएगा। तो r की वैल्यू क्या आ गई मेरी 1। यहाँ से अब थीटा की वैल्यू निकालते हैं। मुझे पता है कि थीटा क्या होता है tan इनवर्स y/x। हमने लास्ट वीडियो में किया है, पहले हम अल्फ़ा निकालेंगे फिर हम अल्फ़ा का थीटा के साथ रिलेशन देखा था। अब मैं इसको लिख सकती हूँ tan α/y/x, इसको लिख सकती हूँ sin α/cos α/y/x। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है, x की वैल्यू क्या है 0 है। अब कौन सी वैल्यू पे ठीक है ये 1 होता है। ठीक है, हमें पता है जब भी अल्फ़ा की वैल्यू π/2 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा sin अल्फ़ा 1 के इक्वल हो जाएगा, और अगर अल्फ़ा की वैल्यू π/2 हो जाएगी तो cos अल्फ़ा क्या हो जाएगा मेरे पास 0। तो यहाँ से मेरे पास अल्फ़ा की क्या वैल्यू आ गई π/2 आ गई। तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि अगर कोई वैल्यू यहाँ लाई करती है तो मेरे पास थीटा क्या हो जाता है अल्फ़ा के इक्वल, मीन्स थीटा क्या हो जाएगा π/2। तो यहाँ से मुझे थीटा की वैल्यू पता चल गई, आर की भी वैल्यू निकाल ली और थीटा की भी वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा e⁻1/2 log 1 आएगा मेरे पास प्लस आयोटा, थीटा की वैल्यू कितनी है π/2 तो आ जाएगा यहाँ पे π/4 डिवाइडेड बाय z को आयोटा पुट किया है तो नीचे आ जाएगा 2 आयोटा। तो यहाँ से मेरे पास ये क्या बन जाएगा उसका रूट बन जाएगा, 1 का रूट करेंगे 1 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा e⁻log 1 बन जाएगा। तो ये वाली टर्म मेरी 1 हो गई, 1 इंटू एक्सपोनेंशियल ये रह गया। तो मेरे पास क्या बना e⁻, ये वाली टर्म तो मेरी 1 बन गई log ऑफ 1, ठीक है, इंटू e⁻ आयोटा π/4 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो ये वाली टर्म 1 बन गई, इसको क्या लिख सकते हैं हम cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से π/4 कितना होता है 45, तो 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2 इंटू 1/2 आयोटा। ठीक है, √2 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आयोटा 1 + 1 आयोटा। ठीक है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं आयोटा के साथ तो आयोटा क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो साथ में क्या आ जाएगा माइनस साइन,
इस वाले आयोटा को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो आयोटा को आयोटा के साथ किया तो आयोटा स्क्वायर बनेगा, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास z इज इक्वल टू आयोटा पे रेजिड्यू निकला है, तो रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू आयोटा पे क्या आ गया, 1/2√1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब सिमिलरली हम z इज इक्वल टू माइनस आयोटा पे रेजिड्यू निकालेंगे, तो रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू माइनस आयोटा पे क्या हो जाएगा, लिमिट z अप्रोचेस टू माइनस आयोटा z प्लस हो जाएगा इनटू f ऑफ z क्या था मेरा, √z/z माइनस आयोटा z प्लस आयोटा, तो ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, √z इज इक्वल टू माइनस आयोटा z माइनस आयोटा। इसको भी हम ये लिख सकते हैं, तो क्या बनेगा मेरे पास e⁻² 1/2 log r प्लस आयोटा θ/2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, z माइनस आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं क्या करती हूँ, z को माइनस आयोटा पुट करती हूँ और z को क्या लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा y। जब कोफिशिएंट कंपेयर किए, ठीक है, तो x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -1, और r क्या होता है, √x² प्लस y², तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1। अब जैसे हमने सिमिलरली z इज इक्वल टू आयोटा के लिए किया था, मैंने निकाला था tan अल्फ़ा किसके इक्वल था, y/x के, तो यहाँ से sin अल्फ़ा क्या हो जाएगा, sin अल्फ़ा बाई cos अल्फ़ा इज इक्वल टू y/x। y की कितनी वैल्यू है, -1 डिवाइडेड बाई 0। ठीक है, अब कौन सी वैल्यू पे sin अल्फ़ा की वैल्यू -1 आएगी, ये आएगी 3π/2 पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू 3π/2 आ जाएगी। ठीक है, अगर 3π/2 आ गई तो यहाँ पे आ रही है, तो थीटा की वैल्यू भी मेरे पास क्या आ जाएगी, 3π/2। तो अल्फ़ा की भी वैल्यू निकल गई, थीटा की भी वैल्यू निकल गई, और मेरे पास आर की भी वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पे पुट करते हैं, तो मेरे पास आ गया लिमिट z अप्रोचेस टू माइनस आयोटा e⁻² 1/2 log 1 प्लस आयोटा 3π/4 आ जाएगा, क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 है एक्सपोनेंशियल में, यहाँ पे लिमिट पुट करने के बाद आया है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 आयोटा। फिर 1/2 इसका रूट बन जाएगा, रूट करेंगे 1 का तो 1 ही रहेगा, और एक्सपोनेंशियल लॉग क्या हो जाएगा मेरे पास, 1। तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास, ये 1 बन जाएगा इनटू आयोटा 3π/4 डिवाइडेड बाय -2 आयोटा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, cos ऑफ 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4 डिवाइडेड बाय -2 आयोटा। इसको हम लिख सकते हैं पाई -π/4 प्लस आयोटा साइन पाई -π/4 डिवाइडेड बाय क्या, -2 आयोटा। ठीक है, अब ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, पाई में कुछ माइनस हो रहा है तो रहेगा सेकंड में ही, सेकंड में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, और पाई है तो कॉस चेंज नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा, -cos π/4। ये क्या है, फिर 180 में कुछ माइनस है तो रहेगा सेकंड में, सेकंड में है तो सेकंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा sin π/4 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, -2 आयोटा। तो यहाँ पे cos 45 1/√2, ठीक है, माइनस साइन है, प्लस आयोटा
साइन 45 1/√2 डिवाइडेड बाय -2 आयोटा। तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद 1/√2 कॉमन निकाला, ठीक है। आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आयोटा -1। तो आयोटा अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा 1/2√2 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा -1/√2 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो रेजिड्यू आया मेरा z इज इक्वल टू माइनस आयोटा पे 1/2√2 माइनस साइन 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो रेजिड्यू निकल गए। अब मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो 0 to ∞, ठीक है, √z dz बाई z स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल है पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू आयोटा पे और रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू माइनस आयोटा पे। तो ये क्या हो जाएगा पाई आयोटा, ठीक है। इस पे रेजिड्यू क्या है 1/2√2 1 माइनस आयोटा माइनस 1/2√2 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से अगर मैं 1/√2 कॉमन निकाल लूँ 1 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा, तो 1 के साथ 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -2 आयोटा, ये कैंसिल हो गया। आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास -1, तो -1 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास π/√2, ठीक है। तो ये इंटीग्रल किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास π/√2। तो सिर्फ आपको मेथड देखना है, ठीक है, कि जब मेरे पास ब्रांच पॉइंट आते हैं तो ब्रांच पॉइंट को एक्सक्लूड करके आपको कंटूर बनाना है, ठीक है, और फिर रेजिड्यू फाइंड करके पुट करने हैं।